जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? उन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। अगर डीआरडीओ नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर आईआईटी और आईआईएम नहीं बनाए होते तो हम आज आईटी में आगे नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मंगलवार को शीतकालीन सत्र के 7वें दिन राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा रखी गई। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और सदन के नेता स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी अपना पक्ष सामने रखा। लेकिन इस चर्चा की असल शुरुआत तो एक दिन पहले ही लोकसभा में हो चुकी थी, जहां 10 घंटे लंबी बहस चली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखे सवाल दागे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे कहा कि मुस्लिम लीग के डर से कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया। नेहरू को लगता था कि इससे मुसलमानों को चोट पहुंच सकती है और फिर सवाल उठाया कि जब बापू को वंदे मातरम स्वीकार था तो इसके साथ अन्याय क्यों हुआ। मोदी ने जिन्ना, गांधी और नेहरू के संदर्भ देते हुए कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना तो वंदे मातरम के खिलाफ खड़े थे और नेहरू इसके परीक्षण की बात कर रहे थे। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। वही विपक्ष का बिल्कुल अलग कहना था। उनका कहना था, कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर तीखा प्रहार किया और कहा कि जितने दिन मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, नेहरू उतने ही दिन जेल में रह चुके हैं। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असल मुद्दों से बच रही है। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, महिलाओं की सुरक्षा, आरक्षण के सवाल, इन सब पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस ने आरएसएस पर भी आरोप लगाया है कि संघ ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। और
और 1937 में आपको आपत्ति है तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको के साथ ओवैसी ने भी बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सरकार वंदे मातरम को जबरदस्ती ना थोपे। संविधान हमें मजबूर नहीं करता, वफादारी का सर्टिफिकेट किसी से मत लीजिए। दरअसल राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार ने साल भर का राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया है। 9 दिसंबर को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों की बैठक बुलाकर यह तय किया कि 8 दिसंबर को लोकसभा में भी और 9 दिसंबर को राज्यसभा में विशेष चर्चा होगी। यही वजह है कि इस बार संसद में सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति, विचारधारा और राष्ट्रवादी भावनाओं का टकराव देखने को मिला। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। ओके।